हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये 22वां पार्ट है और इसका टॉपिक है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध टॉपिक पे हम देखेंगे। और आपको पता है कि हम विस्तृत, गहन और व्यापक अध्ययन कर रहे हैं प्रश्नों का। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव एंड होलिस्टिक अप्रोच से अब तक जो प्रश्न आए हैं उनको भी देख रहे हैं और साथ में जो संभावित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं इससे रिलेटेड उसकी भी बात कर रहे हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें कि जब तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो स्पेशलाइज तैयारी कीजिए, चैप्टर वाइज तैयारी कीजिए। मिसलेनियस के पीछे मत पड़िए, विविध प्रश्नों के पीछे मत पड़िए, बल्कि चैप्टर वाइज स्पेशलाइज तरीके से आप तैयारी कीजिए। उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन छूटने की संभावना न के बराबर होगी। तो चलिए हम प्रश्न लेते हैं, शुरू करते हैं। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्याख्या की गई है किस अनुच्छेद में? पीसीएस का प्रश्न है, 5 सेकंड में आप उत्तर देंगे। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 30 में इसका विवरण है कि लोकसभा में एसटी के लिए क्या सीट होगा। एसटी के लिए सीट का आरक्षण अनुच्छेद 30 के तहत होता है। नेक्स्ट, मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? मंडल आयोग के 5 सेकंड में उत्तर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन: इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। मोरारजी देसाई, और ये पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। मोरारजी देसाई ने मंडल आयोग का गठन किया था। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? ऑप्शन: 1990, 1983, 1980, 1977। 5 सेकेंड। 1980 मंडल आयोग का प्रस्ताव 1980 में, और गठन आपको पता है मोरारजी देसाई ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? नेशनल कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए किया गया है? आर्टिकल देता हूँ ऑप्शन में, पीसीएस का प्रश्न है ये। 338 ए, 341, 16, 82, 82। 5 सेकंड में उत्तर करें। 338 ए इसका सही उत्तर है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। आपको पता है लोकसभा में एसटी के लिए 330 और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 338 ए। ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न आता है। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं? पीसीएस का प्रश्न है और उत्तर देना है आपको 5 सेकंड में। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजातियां हैं, गोंड हैं, आपको पता है मध्य प्रदेश में ही। राजस्थान में भील और मध्य प्रदेश में भील भी है, तो गोंड सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी किसको प्राप्त है? ऑप्शन देता हूं, यूडीए-एलडीए का प्रश्न है। अनुसूचित जनजाति आयोग को, जाति और जनजाति आयोग को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को। 5 सेकंड का। राष्ट्रपति। तो आप जान लीजिए किसी भी जनजाति को या जाति, अनुसूचित जाति को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है अथवा इसका अर्थ हुआ गलत है? जैसे ही पूछा जाए कि कौन सा कथन सही नहीं है तो आप समझिए गलत है, क्योंकि सही नहीं में कन्फ्यूज़न बहुत होता है दिमाग में। हमारा दिमाग स्ट्रेट फॉरवर्ड लेता है सीधी सी बात को, गलत है। तो चलिए हम सही को छांट लेते हैं।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी के आदेश द्वारा बनाई गई है। दूसरा पॉइंट, इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। और तीसरा पॉइंट, कोई भी जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। तो ये काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये 1950 के आदेश के द्वारा होता है और प्रत्येक राज्य के उसके राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा 1950 में जारी आदेश के अनुसार होता है। तो बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रश्न आया था पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, इनमें से किस में किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? राज्यसभा, जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा, राज्य विधान परिषद, उपरोक्त सभी। जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। ये बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति का दर्जा है। ऑप्शन पीसीएस का प्रश्न है, हिंदुओं तक सीमित है, धर्मनिष्ठ से तटस्थ है, हिंदू एवं ईसाइयों तक सीमित है, हिंदू एवं मुस्लिमों तक सीमित है। धर्मनिष्ठ से तटस्थ है ये अनुसूचित जनजाति का विषय। तो और 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया किस प्रदेश में? प्रश्न आया हुआ है, यूपी में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में। आंध्र प्रदेश में। तो यह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। एक कथन कारण वाला है प्रश्न, उसको देख लेते हैं। पूछा गया है, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। ये कथन है, बिल्कुल सही है कथन। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। अल्पसंख्यक का डेफिनेशन संविधान में नहीं दिया गया है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन हम देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के, क्या क्या क्वेश्चन और आते हैं इससे रिलेटेड। और चलिए, विभिन्न राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित संविधान की किस अनुसूची में वर्णन है? और ये 5 सेकंड का टाइम आपको देते हैं। छठी अनुसूची में इस बात का वर्णन है कि विभिन्न जनजातियों के प्रशासन से, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह के प्रशासन से संबंधित है। संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को निर्दिष्ट करने की शक्ति अनुसूचित जाति के रूप में, जनजाति के रूप में किसको है? आप आंसर करेंगे 5 सेकंड में। राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में किया गया है? 5 सेकंड में उत्तर दें। भाग 10। लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? आंग्ला भारतीय समुदाय की 331। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए आरक्षण राज्यों की विधानसभा में किस अनुच्छेद में किया गया है? 5 सेकंड। 332। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस प्रदेश में है? 5 सेकंड का टाइम। मध्य प्रदेश। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रपति को। मंडल आयोग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को अनुसरण करते हुए संसद को अधिनियमित किया गया
वो कौन सा अधिनियम है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 मंडल आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किस भाग में है? विशेष उपबंध, संक्रमणकालीन अस्थायी विशेष उपबंध किस भाग में है? भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 ध्यान में रखेंगे आप। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें किस राज्य से है? बेहतरीन प्रश्न, आप उत्तर करें कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड में। मध्य प्रदेश से 9 लोकसभा सीट के लिए। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किस अनुसूची में है? ऑप्शन ये आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड में। 5वीं अनुसूची, आपको बता दें 5वीं और 6ठी अनुसूची, ये दोनों अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लिए है। 5वीं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए और 6ठा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजातियों के लिए है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षण किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आप 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। बहुत बेहतरीन है, आता है, कभी आता है, बार बार आता है ये प्रश्न। अनुच्छेद 330। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित किस राज्य में है? और ऑप्शन नहीं देंगे हम, आप 5 सेकंड में आंसर करें। उत्तर प्रदेश, आपको बता दें सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश में आरक्षित सीट है। और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना करने के संबंध में केवां संशोधन है? अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के संबंध में वो कौन सा संविधान संशोधन है? 65वां संविधान संशोधन 1990। संसद और राज्य विधान मंडलों में कुछ विशेष वर्गों हेतु आरक्षण किस संविधान में उपबंध किया गया है? किस भाग में विशेष उपबंध? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 334 के अंतर्गत। कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी, यह निश्चय करने का अधिकार राष्ट्रपति को है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 341। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। 5 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर करें। 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। मंडल आयोग ने कुल कितनी जातियों को पिछड़ी जाति घोषित किया था? 5 सेकंड में उत्तर करें। 3743। और भारतीय संविधान का 16वां भाग अनुच्छेद 343 से 342 तक क्या है? 16वें भाग में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। विशेष उपबंध है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है 16वां भाग में। आप जरूर याद रखिएगा। और
वह अनुच्छेद जिसमें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु राज्यों को केंद्रीय सहायता अनुदान का उपबंध किया गया है, वह अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 275। संविधान संशोधन जिसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, कैवें संविधान संशोधन में? 65वें संविधान संशोधन में। भारत सरकार ने किन लोगों को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया है? कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी। भारत में न्यूनतम सबसे छोटा अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन है? पारसी। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है? 5 सेकंड में उत्तर करें। मुस्लिम। उन्नीस सौ 53 ईस्वी में भारतीय समाज के पिछड़े वर्गों की पहचान तथा उसके हित संवर्धन हेतु सिफारिशें देने के लिए गठित किया गया था एक आयोग। उस आयोग का क्या है नाम? 1953 में कालेलकर आयोग 1953 में गठित किया गया था। और कुछ क्वेश्चन और देख लेता हूं। संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है? यह प्रश्न बार बार आता है। आप आंसर करें। इसमें क्या करें कि कमेंट बॉक्स में आंसर करें 5 सेकंड में। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 किससे संबंधित है? यह प्रश्न भी आया हुआ है पीसीएस में। लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ला भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। और कुछ क्वेश्चन देखता हूं। कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी? यह विनिश्चय कौन करता है? राष्ट्रपति। बार बार आया हुआ प्रश्न है। और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 332। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ला भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? पीसीएस का प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। आंसर करें कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड में। 2 आंग्ला भारतीयों को। भारत के किस राज्य का राज्यपाल विधानसभा में 2 महिला सदस्यों को मनोनीत करता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 5 सेकंड में उत्तर करें। जम्मू कश्मीर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? 5 सेकंड। अनुच्छेद 340। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। काका कालेलकर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? आया अच्छा प्रश्न है ये। 1953। और विंदेश्वर प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, इसका गठन किस वर्ष किया गया? 1978 में। पहला किया गया 1953 में काका कालेलकर और दूसरा किया गया 1978 में। यह है बीपी मंडल आयोग। पिछड़े वर्गों के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण संबंधी प्रावधान
की सिफारिश किस आयोग ने की थी? वीपी मंडल ने की थी। बेहतरीन प्रश्न है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें आप। 1993। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। 1953। दूसरा आपको पता है, मंडल आयोग। और अनुच्छेद कौन कौन सा जुड़ा हुआ है जो विशेष उपबंध है? 303, 330 है, 331 है, 332 है, 333 है, 338 है, 338 है, 340 है। इसको आप दिमाग में ज़रूर रखेंगे जो पिछड़े वर्ग से संबंधित है। मैं एक बार बता देता हूं आपको। 330 का संबंध लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, 330 आया हुआ प्रश्न है। 331 लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के लिए, 31। 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। तो देखिए 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के जाति जनजाति के लिए है, और 331 आंग्ला भारतीय के लिए है लोकसभा में 2, और 332 विधानसभाओं में अनुसूचित SC ST के लिए आरक्षण। तो 30, 31, 32 समझ में आ गया। 333 राज्यों की विधानसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, 333 के तहत। अब 338 राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, 338 में आयोग है। 38A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। 38 में है जातीय आयोग, SC कमीशन, और 38A में है ST कमीशन की बात। और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों के दशाओं को अन्वेषण हेतु आयोग की नियुक्ति, पिछड़े वर्ग के लिए आयोग अनुच्छेद 340 में है। तो आप एक बार और फिर से समझ लीजिए। 330 लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण, 331 लोकसभा में आंग्ला भारतीय के लिए, 2 आंग्ला भारतीय के लिए आरक्षण, 332 विधानसभा में SC ST के लिए, 333 विधानसभा में आंग्ला भारतीय के लिए, 338 SC के लिए आयोग, 338 है ST के लिए आयोग, 340 पिछड़े वर्ग के लिए आयोग। तो 89वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया था कि एक ही आयोग नहीं रहेगा, बल्कि अनुसूचित जाति आयोग अलग, अनुसूचित जनजाति आयोग अलग रहेगा। 1-2 प्रश्न और ले लेता हूँ। लगभग सब गहन व्यापक विस्तृत तरीके से हमने कवर कर लिया है। 2-4 प्रश्नों को और लेता हूँ। तो पिछड़े वर्गों के हितों के लिए संसद में अधिनियम पारित कब किया गया? 5 सेकंड में उत्तर करें। पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 में। और पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? 5 सेकंड कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। काका कालेलकर। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? मंडल, BP मंडल, 1978। और किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? आप उत्तर करें 5 सेकंड में। 65वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति किस जनगणना के आधार पर अन्य जातियों से अलग स्वीकार की गई? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अलग बनाया गया, किस जनगणना के आधार पर? 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे। 1931। राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1993 के अनुसार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। लगभग सारे क्वेश्चन को हमने समाहित कर लिया है। आप लोगों से 2-4 क्या कह रहे हैं कि 2-4 बात कहना चाह रहे हैं
कि आप जो है विशेषीकृत अध्ययन करें, स्पेशलाइज अध्ययन करें, विविध प्रश्नों को ना देखें। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक एक चैप्टर पे आपको गहन विस्तृत व्यापक अध्ययन करना पड़ेगा। और दूसरी अहम ख़ास बात यह है कि इस वीडियो को अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और आप ज़रूर हमें सजेशन करें। हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना चाह रहे हैं और बेहतर हम कैसा करेंगे इसके लिए आप हमें ज़रूर सजेशन करें और आप आंसर ज़रूर दिया करें। एक एक क्वेश्चन का जो मैं आंसर पूछता हूं उसको आप ज़रूर दें। और आपसे ख़ास गुजारिश है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।